प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको लिए जा रहे हैं लाहौर से बाहर। रहेंगे शुरू से आखिर तक आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत मकामात, बताएंगे वहाँ की तारीख और पहुँचाएंगे बहुत सी मालूमात। तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मेज़बान। जी हाँ, आज हम मेहमान हैं पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट के। वो हमें कहाँ लिए जा रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब का विज़न था कि वो सियाहत को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, और इस टेन्योर में जो उनका पीरियड है, कितनी जगहों को जो है खोला गया सियाहत के लिए, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? देखें, इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, हमारी गवर्नमेंट आई, उससे पहले तकरीबन ये डेड डिपार्टमेंट था। किसी को एक टाइम था कि ये बहुत ही अच्छा है, हमारी बसेस भी चलती थी, बहुत अच्छा ये एक डिपार्टमेंट था, लेकिन उसके बाद फिर विद टाइम इसको तकरीबन डेड कर दिया गया। जब हम लोग आए हैं तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का क्योंकि विजन था, चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस रहा है इसके ऊपर, तो हमने आते सार जो है वो ख़ास तौर पे सॉल्ट रेंज पे बहुत काम किया है, जिसमें अगर आप सूंस केसर जाएं तो बड़ी खूबसूरत सी 2 लेक्स हैं जिसके ऊपर हमने बोर्ड वॉक्स बना दिए हैं। वो एक नई डेस्टिनेशन है और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं वहाँ पे जाके। वहीं पे हमने फिर लैंड भी परचेज़ की जिसमें हम एक रिज़ॉर्ट बनाने जा रहे हैं। उसी तरह मैं स्पेसिफ़िकली अगर सॉल्ट रेंज के हवाले से बात करूं तो उसमें अब्दुराबी जहां पे आप लोग जा रहे हैं, वहां पे भी हमने जो है वो अभी रिज़ॉर्ट के लिए हम जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमें रिसेंटली मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे जो मिनिस्टर हैं इरिगेशन और सेक्रेटरी इरिगेशन जो है, उन्होंने हमें वहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी दे दिया है, और उसको भी हम जो है वो अपग्रेड करने जा रहे हैं। और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो एक रिज़ॉर्ट बनाएंगे जो है वो। इसके अलावा अभी आप सून आप देखेंगे कोल्डी सतियाँ एक बिल्कुल नई डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी उसकी मास्टर प्लानिंग के ऊपर काम हो रहा है। फॉरेन कंसल्टेंट हमने हायर किया। इसी तरह जैसे आपको पता है कि मरी में हो गया है, बड़ी मशरूम ग्रोथ हो गई है बहुत ज़्यादा, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो बना रहा था, और बड़ा हैज़र्ड किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो हम उन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि जहाँ पे नई डेस्टिनेशंस हों वहाँ पे जो है वो पूरा हम प्लान्ड सारा कुछ कर रहे हों। तो कोल्डी सतियाँ अब हम नेक्स्ट हमारा टूर जो है वो जाएगा, ताकि लोग इन नई जगहों को देखें। अब मतलब लोगों को नहीं पता कि पंजाब कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान की खूबसूरती का अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इटसेल्फ जहाँ पे हिस्टोरिकल बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे खूबसूरती भी बहुत है। अभी जो है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे आप लोगों को किस तरह का एक इवेंट्स हैं जो आप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं? इस वक्त हम सबसे पहले तो जाएंगे दुराबी, जहाँ पे हमारा एक वाटर स्पोर्ट्स का इवेंट होगा, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स आजकल आप देखें जो हमारा वेदर है जिस किस्म का पाकिस्तान का, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो पानी के करीब रहना पसंद करते हैं। और पानी बहुत आपको पता है लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर आप स्विट्ज़रलैंड या यूरोप वगैरह में जाएँ तो यहाँ पे अगर हम चकवाल की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे 30+ लेक्स हैं, और वो नहीं लोगों को पता। तो हम ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन, अभी पिछले दिनों नंदना खुद भी गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रेल भी है
जिसको वो सर्कल का हमने नाम दिया है, जिसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं, उसका टास राज है, इसी तरह और भी का तख्ते बाबरी है। तो ये हम सारी जगहों पे आपको लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जो है वो ये जो लेक्स हैं, एक तो ये द्राबी लेक है और उछाली वगैरह तो है, हम इस दफ़ा नहीं जा सकेंगे, लेकिन जो है वो हम इस एरिया की कुछ जगह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अब जिस तरह की सूरत हाल है कोरोना की, और बहुत कम हैं जो पाकिस्तान से लोग बहुत कम निकल रहे हैं, तो क्या इस तरह के जो टूर्स हैं हमारा वेस्ट में कोई इमेज उस हवाले से कोई पॉजिटिव निकलेगा, या आप वेस्ट को अपील करने के लिए इस तरह के टूर्स ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं? किस मकसद के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, वेस्ट को अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था, बड़ी हम इवन मैं खुद मैं अब बताऊं, मैंने कोई 2 पेजेस का लेटर लिखा जब ये कोरोना नया आया था, तो मैंने कहा कि हमें इसको फौरी तौर पे पाकिस्तान को बंद करना चाहिए और प्रॉपर लॉकडाउन करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के 90% लोगों का ये ख्याल था और इसी तरह से हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं करे, लेकिन अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, जो उनकी सोच थी कि मैं किसी गरीब आदमी को जो है लॉकडाउन करेंगे तो वो भूख से मर जाएंगे, और वो बात सही प्रूव हुई। अल्लाह मियाँ ने भी उनकी हेल्प की और वैसे भी वो बात प्रूव हुई। और फिर आपने देखा कि पूरी दुनिया में जब बहुत जो है वो डेथ्स हुई और बहुत नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आए, और उस वक्त भी पाकिस्तान में जो है वो हमने स्मार्ट लॉकडाउन और उस तरीके से किया और हमने SOPs पे अमल कराने की कोशिश की। उसमें बेशक आवाम का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अभी भी देखें, हम ओपन हैं। हम अब अगर देखें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे बहुत कम हैं और बहुत तेज़ी के साथ अब वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। तो वी आर ओपन। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आएँ, हम वेलकम करते हैं उनको, क्योंकि जैसे सिख टूरिज़म है, आपको पता है कि सिख उनका जो मेन सारा जो रिलीजियस है उनकी जगह वो यहाँ जड़ें हैं, यहाँ पे हैं। तो हम उनको भी वेलकम करते हैं कि आप आएँ, हम ओपन हैं। और हमारे जो है वो इस वक्त कोरोना यहाँ पे तकरीबन ना होने जैसा है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर गहमा गहमी है और पंजाब टूरिज़्म की तरफ से ये सब ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, तो लेट मूव विद अस। अभी हम कलर कहार पहुँचे, जहाँ पर हमें पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोहराना दिया गया। यहाँ से हमारी अगली मंजिल दुराबी लेक है, तो आइए वहाँ चलते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ है जो आपको बहुत महसूस करने वाला है, तो आइए हमारे साथ। आज हम सुबह निकले घर से और पहुँचे कलर कहार, और कलर कहार से हम पहुँचे दराबी, और इस वक्त दराबी लेक पर हम मौजूद हैं। वक्त बहुत बीत चुका और इस वक्त मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है। तारीख़ के बारे में हम आपको यकीनन अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी आज थोड़ा सा खेल कूद का प्रोग्राम है और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट है, तो वो आप भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं हमारे लिए और आपके लिए। तो आज महजूज़ होते हैं, पढ़ाई फिर करेंगे।
नाज़रीन, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। उसी की मुनासबत से ज़िला पंजाब के एडवाइज़र आसिफ महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और ग्रीन पंजाब के हवाले से एक अहसन कदम जो है उन्होंने उठाया है। तो अभी आप वहाँ पे देखेंगे उसको और दुआ में भी शामिल हो हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको आगाज़ में बताया था कि यहाँ पर पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से आपकी तफरीह के लिए बहुत सी मुख्तलिफ़ तकरीबात का अहतमाम किया जाएगा। यहाँ पर म्यूज़िकल नाइट भी होगी। अभी हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीचे बोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होने ही वाला है। तो आइए हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए बोटिंग को। नाज़रीन, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते चलते एक तो जो एहसास हुआ कि उस ज़माने में जब बिल्कुल भी सहूलियात नहीं थी, फुकदान था उनका, किस तरह से यहाँ पर आया जाया करते थे लोग और किस तरह से यहाँ पर इमारतें तामीर की और किस तरह से यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। दूसरा मुझे शेर याद आ रहा है मुनीर नियाज़ी का, जो कहते थे कुछ उंजवी रामा औखियाँ सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो हमें मरने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन जिन रास्तों से होते होते हम यहाँ पहुँचे हैं वो यकीनन बहुत दुश्वार गुजार हैं। तो एहतियात से काम लेना चाहिए। हमने नहीं ली क्योंकि टाइम बहुत कम था, आपके लिए जान जोखिम में डाली। अब जा रहे हैं बोटिंग करने, तो आइए हमारे साथ। जी देखें नाज़रीन, कैसी कैसी जगहों से आज हम गुजरते आ रहे, आपके लिए एंजॉय कीजिए। आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, आप महजूज़ होंगे। नाज़रीन, अराउंड 40 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और हम लोग इस मलबूस में। नाज़रीन, इस वक्त हम बैठ चुके हैं बोट में और ये द्राबी लेक है जहाँ पर हम मौजूद हैं। चकवाल में बहुत सी झीलें मौजूद हैं। ये सारा सॉल्ट रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर नमकीन पानी की झीलें जो बहुत तादाद में पाई जाती हैं। तो द्राबी झील के पास यहाँ पर नया प्रोजेक्ट जो शुरू किया जा रहा है, नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है जो कि पानी को स्टोर करेगा। डैम बनाया जा रहा है। इस हवाले से हम ज़रूर किसी अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करेंगे कि डैम की प्रोग्रेस क्या है और कब तक वो मुकम्मल हो सकता है। तो अभी तो आप लहरों को एंजॉय कीजिए। हमें अभी बताया गया है कि यहाँ पर माहीगीरी भी की जाती है और यहाँ पर तकरीबन हर किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे पास एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरा ये कि हम लेके भी नहीं आए कांटा, वरना शायद कोई मछली हमारे हाथ आ ही जाती। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ताहद्दे निगाह आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये एक कुदरती ज़ख़ीरा है पानी का। यकीनन इसको आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया जाना चाहिए और ये मौजूदा हुकूमत का यकीनन एक अहसन कदम है कि वो यहाँ पर डैम की तामीर का आगाज़ कर रही है।
नाज़रीन, आप यहाँ पर चाहें तो मोटर बोट से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पैडल बोट भी मौजूद है, सिंगल भी आप चला सकते हैं, ट्रैक्टर बोट टाइप जो यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी तरह की बोटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है सैर के लिए भी, और मालूमाती जगह तो है ही, तारीख़ी जगह भी है। तो यकीनन यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। नाज़रीन, लेक से हम बोटिंग करते हुए बहुत ही ख़तरनाक रास्ते से उलझते फिर यहाँ तक पहुँचे हैं द्राबी लेक पर। खूबसूरत लाइटिंग जो है वो की जा चुकी है, रात हो चुकी है, ऊपर म्यूज़िक भी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। म्यूज़िकल जो शो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। नाज़रीन, तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। अभी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी। किस तरह की हैं वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्विज़ का थोड़ा सा मुकाबला भी किया जाएगा, इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। उसके अलावा म्यूज़िक भी होगा और यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम मौजूद है, और माहौल है, लाइटिंग है, और ज़बरदस्त से यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। तो अभी आइए थोड़ा सा कुछ रिफ़्रेशमेंट की तरफ चलते हैं। लड़कियां क्यों ज़्यादा शौक से खाती हैं? गोलगप्पों का नाम लेते लड़कियां क्यों जहन में आती हैं? लड़कियां, मेरा नहीं ख्याल, अब तो लड़के भी भरपूर तरीके से खाते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि अभी यहाँ पे भी हमारे काफ़ी बहस हो रही थी कि पहले हमारी बारी और पहले हमारी बारी है। पहले सोचा जाता था कि लड़कियाँ खाती हैं, पर अब अगर देखें तो लड़के भी उसी रेस में शामिल हो चुके, क्योंकि अब वैरायटी आ गई। पहले ये जहाँ होता था कि खट्टा है तो भाई लड़कियों का मशगला ही खाना, अब लेकिन कोई फ़र्क नहीं है ख़ास, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क अब आना शुरू हो गया, और सब इंजॉय करें यहाँ पे। और गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं, और जिसका जो दिल कर रहा है वो थोड़ा मीठे में बनवा रहा है, कोई खट्टे में बनवा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गोलगप्पे टेस्टी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब पेट शेट तो नहीं भरता, लेकिन एक एवं सी क्रेविंग होती है कि भाई देयर समथिंग जो कि खाएं। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं कि आपने लास्ट टाइम गोलगप्पे खाए और कोई ऐसी चीज़ आपको याद आती है गोलगप्पे से जो बड़ी स्पेशल हो? गोलगप्पे से मुझे हमेशा ये याद आता है कि हमारे स्कूल के पास एक मस्जिद थी, और हम जब भी छुट्टी होती थी तब अजान का टाइम होता था, नमाज़ पढ़ने के लिए गोलगप्पे वाला गया होता था, और हम उसके गोलगप्पे चोरी करके खाते थे। तो बचपन से ये शौक़ है जो कि अभी तक हमारा स्टिल है, कि जहाँ गोलगप्पे नजर आए वहाँ रुक जाओ। अच्छा, तो हमेशा आपने कोशिश की खुद से लेके खाने की या किसी और की जेब पे नज़र रखी? जब बच्चे थे चोरी करके खाते थे, बड़े हो गए, थोड़े फेमस हो गया, मुफ्त में मिलते हैं। तो अच्छा, चोरी करके खाने में ज़्यादा मज़ा था या मुफ्त में ऐसे खाने में मज़ा है? मेरे ख्याल से दोनों को ही मज़ा आता था, मगर वो एक ट्रेजेडी होती है इसलिए उसका ज़्यादा मज़ा होता है और वो ज़्यादा याद रहता है। अब तो खैर हर जगह से मिल जाते हैं इसलिए इतना याद नहीं है, स्कूल का ज़्यादा याद रहता है। आपने कभी कॉलेज बंक किया? हाँ, बहुत बार, बिकॉज ये बंक करने का जो है वो रवाज होता था, जो नहीं करता था उसको बहुत ही लल्ला समझा जाता था, इसलिए हम लोग बंक करते थे अपनी वो कहते हैं ना एटीट्यूड दिखाने के लिए, अपना वैल्यू दिखाने के लिए कि भाई हम भी बंक करते हैं, हम भी उन बच्चों में हैं जो बड़े शार्प होते हैं, तो ये करने के लिए हम बंक करते थे।
who will reply, he will get a surprise gift from TDC. Anybody? जी अस्सलाम वालेकुम। जवाब ये है सेकंड, एंड द बिगेस्ट salt mine in the world is in Poland. That's true. A clap. Where are you from? I'm from China. लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। Pakistani. So how do you know so much about this salt mine and about this salt range? क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हुई थी, so I know about the culture over here, and So how did you find this area, the salt range? I went there. Okay. I visited. So the what are place. your immediate impressions about salt range? The salt range, it was really impressive, and especially after what we had done to the salt mine, I think the tourism department had renovated the place and decorated it with such beautiful and vibrant lights. So I think it has made the place more attractive to all the tourists, not only from Pakistan but also around the world. Okay, do you know who was responsible for the exploration of salt mines, Kevada salt mines? Do you know? I think the story was the horse found it. Horses, and when it was? I don't remember in Okay. which. अगर किसी को ये साइट का पता होगा या हम लोग इसको अब जैसे जा रहे हैं वापस तो हम इसे प्रमोट करेंगे डिफरेंट साइट्स पे, तो जैसे ही लोगों को कुछ नया मिलता है सर्चिंग में तो वो फ़ौरन ये सोचते हैं कि यहाँ जाने के लिए हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये एक हिडन ट्रेजर है, नेचुरल हिडन ट्रेजर है, तो मोटरवे से उतरते बिल्कुल साथ है, बट नोबडी नोज कि सच अ वंडर ऑफ नेचर कि वो इस साइट को प्रमोट करने के लिए TDCP का साथ है। थैंक यू वेरी मच। हमें ये मुझे पता चला कि इन्होंने रिसर्च की हुई इस एरिया में, और अपना सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दें, उन्हें टूर के साथ कैसा लग रहा है, और हमें 2 मिनट में ब्रीफ करें अबाउट दिस एरिया जो इनका रिसर्च वर्क है। इंट्रोडक्शन भी अपना दीजिएगा। थैंक यू सो मच TDCP की तरफ से कि इन्होंने इतना अच्छा एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा इल्म तो कुछ भी नहीं है, रिसर्च में उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च की है, कुछ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है वो अता करता है। थोड़ा सा उसने जो मुझे इल्म दिया वो आज मैं इनसे डिस्कस करी थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। यहाँ की तारीख़ जो है वो बहुत कदीम है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि जब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आए थे और उन्होंने शिकस्त दी राजा दाहिर को, तो उनका बेटा जय सिंह यहाँ से भाग के कश्मीर की तरफ चला गया था। कश्मीर में भी उस वक्त चूँकि मुसलमान तो नहीं थे, इस्लाम तो बहुत बाद में फैला। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद यहाँ पर इस्लाम की जो रूट्स है वो गहरी होती गई। तो जय सिंह जो है वो कश्मीर में गया, और कश्मीर का जो राजा था एट दैट टाइम, उसने उसके नवाह का जो इलाका था वो जय सिंह को दिया, जो यही कलर कहार के आसपास का था। भेरा का इलाका था, नंदा का इलाका था, या ये चकवाल का इलाका था, इसके आसपास उसको जायदाद दी और जागीरात आती थी। तो वहाँ से ही फिर एक और थे अरब बागी थे, हमीम बिन सामा। हमीम बिन सामा ने यहाँ पर बाकायदा शहर बनाया और इसका इंतज़ाम करने को कहा था जय सिंह ने ही, कि यहाँ पर बागात लगाए, जो भी वो इसको शहर यहाँ पर बाकायदा तामीर करे, और उसने यहाँ पर शहर तामीर किया, गांव आबाद किए। जब यहाँ पर बाबर आया था तो उस वक्त तक यहाँ पर अच्छी खासी आबादी हो चुकी थी, और बाबर ने जब यहाँ पर कलर कहार पे क़याम किया और उसने यहाँ से देखा तो उसको एक डल दिखाई दी थी धन इलाके के इर्द गिर्द। तो उसने पूछा अपने मुसाहिबीन से कि ये जो धन का इलाका है, ये जो डल है, इसके दरमियान में पानी है, ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि मलोट यहाँ पर करीब में एक जगह, वहाँ पे कालिदास बहुत आलिम और फाजिल है, वो यकीनन आपको इसका कोई हल बता सकता है। तो फिर वहाँ उसने कुछ इलाके आबाद किए जिसमें ये कलर कहार भी है, और इसके साथ
इलाका था, धन का था, धोराबी का इलाका ख़ास तौर से उसने किया था, कालिदास ने ही किया था। और जब यहाँ पर बाबर वापस आया, वो जिम्मेदारी देने के बाद चला गया था वापस काबुल। जब वापस आया यहाँ पर कलरकहार में तो बहुत खुश हुआ था। उसने फिर 7 प्रज्ञे जो हैं वो कालिदास को दिए और मुग़ल सल्तनत का ये वाहिद हिंदू शख्स है जिसको औरंगज़ेब आलमगीर तक फंड्स मिलते रहे। और यहाँ आसपास कालिदास की समाधि भी मौजूद है। अब ये समाधि कभी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को, तो वो उस समाधि को भी, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो तबाह हाल हो चुकी है और उसको भी अगर एक्सप्लोर करने का कोई मौका मिलता है तो ये यकीनन पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो टूरिज़म के लिए हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी। यहाँ के आसपास तो बहुत सी जगह हैं। महान सिंह ने भी यहाँ पर एक किला तामीर करवाया था। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं, जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो उनको एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है और डेफिनेटली इन लोगों की काविशें जो हैं वो बहुत उम्दा हैं। तो बिग हैंड फॉर देम। और इन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन जो आज आप सब देख रहे हैं, लाइट्स हैं, और थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस नाइट। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इत्तेफाक से आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई। कल रात मैं देख रहा था टीवी, तो उसमें इनकी एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी GTV पे। मैं थोड़ा ब्राउज कर रहा था एक्चुअली चैनल, तो GTV पे इनको देखा। ये गुलबाग का बाग है, गुल बेगम का बाग लाहौर में। तो उस डॉक्यूमेंट्री को ये प्रेजेंट कर रही थी, तो आज इनसे मुलाकात भी हो गई। अपनी माँ की शिकायत करेगा मैशर में कि उसने क्यों न सिखाया अली अली कहना, अली अली कहना। जानो फिदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदाए है मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला हसीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। नबी बेअम का हर जाम प्याम कहते हैं, हमें ये नाज है ऐसा सलाम कहते हैं। पलक जिसकी गवाही को आफताब आए, हम ऐसी हस्ती को अपना इमाम कहते हैं। जान